Subscribe and press the bell icon so you are notified when a new video uploads. जपजी साहब की कथा सोलन से हिमालय पर्वत की पहाड़ियों से आश्रम जो मेरे पिता ने 1959 में बनाया, उसके दर्शन कितनी न मधुर बारिशों के दिन शीतल पवन चल रही है, तानपुरे की मधुर संगीतमय ध्वनि, शंख की भावपूर्ण आवाज और गुरबानी पर विचार, ये अद्भुत निराला विस्मय जनक समय है। दादाजी के समस्त परिवार व सत्संगियों के लिए जपजी साहब फिर भी हमें बार बार जप की तरफ विचार करना है। एक ओंकार जो एक ही एक केवल मात्र निर्गुण होते हुए भी सगुण भी है, जिसको मूर्त है, स्वरूप है, लेकिन वह स्वरूप अकाल है। ये कुदरत, ये संसार उसी का रूप है। ये जीव बंदा उसी का रूप है। लेकिन फिर भी अकाल पुरख परमात्मा निर्वैध, निर्भव, परिपूर्ण, स्वयंभू, उसका हमने जाप करना है। यही तो जपजी के अंदर संदेश बाबा नानक ने दिया। जगह जगह जाकर कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। और यही कारण है कि गुरु नानक साहब जी के प्रति ये एक हमको झलक मिलती है, एक आवाज सुनने को मिलती है बाबा नानक के लिए। बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। और यही कारण है कि गुरु नानक साहब जी भाई वाले हिंदू को, भाई मर्दाना मुसलमान को, एक संत ही है, एक फकीर ही है।
जो इन दोनों को साथ साथ लेकर चल सकता है, चल सकता है। गुरु नानक साहिब जी तो संगम है, संगम। वे इलाहाबाद के अंदर, हरिद्वार के अंदर, हर तीर्थ पर जाते हैं। मस्जिद में भी जाते हैं, मक्का मदीना भी जाते हैं। उनके लिए कोई अंतर नहीं है, उनके लिए कोई भी अंतर नहीं है। वो सबको गले लगाते हैं, सबको, क्योंकि सब उसी के भांडे हैं। काश हम गुरु नानक साहिब जैसी डायनामिक पर्सनैलिटी को उनके वाणी के द्वारा, उनके संदेश, फिलॉसफी, उनकी शिक्षाओं के द्वारा बाबा नानक के निकट आने का हम कुछ उद्यम करें। जो कुछ हम गुरु नानक साहिब जी के चरित्र बनाए हुए फोटोज, पिक्चर्स आदि देखते हैं, वो तो चित्रकार की कला है, लेकिन गुरु नानक में नहीं है। माफ करना, दशमेश पिता को जिस रूप में हम पेश करते हैं, चित्रकारों ने, आर्टिस्ट ने पेश किया है। उनको जितनी समझ है उतनी ही पेश करेंगे ना, उनका क्या कसूर है। मेरे पिता पूज्य दादा चेलाराम जी विचार रखते थे कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने स्वयं माछीवाड़ा के अंदर जो चित्र, जो पिक्चर, जो उन्होंने अपनी खींची है वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, यार रिदा सानू सत्थर जंगा भट्ट खेरियां दारेरा। एक्चुअल गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की ये मूरत और सूरत है। तो जपजी साहिब बनिस्बत मैं बार बार विचार रखता हूं, अंतःकरण की शुद्धि अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि, एक शुद्धि और सिद्धि के लिए ईश्वर के वाचक ओंकार, ओम आदि आदि, ये ध्वनि है। ये किसी बंदे ने नाम नहीं रखे हैं, इसलिए इनको वाचक कहा गया। वाचक नाम का बारंबार श्रद्धा, भावना, भक्ति, प्यार, सच्चाई से हम उच्चारण व स्मरण करने का नाम जप है। आज गुरु नानक साहिब जी से एक और प्रश्न हुआ, जिज्ञासुओं ने किया अथवा योगियों ने किया, सिद्धों ने किया। वो प्रश्न क्या है कि हे सद्गुरु, जिस प्रभु के हुक्म बनिस्बत दूसरी पौड़ी जपजी साहिब की,
जिस अकाल पुरख ओंकार स्वरूप परमात्मा के हुक्म बनिस्बत आपने अद्भुत वर्णन किया, आपने गहराई के साथ दूसरी पौड़ी के अंदर हुक्म बनिस्बत आपने विचार रखा। अब आज उसके बल, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जो बलवान है, जो शक्तिशाली है, उसी का हुक्म चलता है। तो तीसरी पौड़ी के अंदर आज गुरु नानक साहिब जी विचार रख रहे हैं परमात्मा के समग्र बल पर, ताकत पर, शक्ति पर। विचार क्या है? तीसरी पौड़ी, गावे को तान, होवे किससे तान। तान माने शक्ति, बल। कोई तो परमात्मा को गा रहा है, सर्वशक्तिमान मानकर उसकी शक्ति को गा रहा है। कितना बल है उसके अंदर, कितनी शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान है। तो बल को गा रहा है। आज इस पौड़ी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे। आज इस पौड़ी के अंदर डिफरेंट गुण आएंगे। हर एक की अपनी नजर होती है, दृष्टि होती है। पर्सनैलिटी एक होती है, देखने वाले अनेक होते हैं। किससे वो महा बलवान दिखता है, अकाल पुरख, और फिर उसके बल का कथन करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर परमात्मा की सुंदरता को, हाँ, परमात्मा की सुंदरता का व्याख्यान करते थे। सुंदरम, हाँ, सुंदरम, परमात्मा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। भला 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 तेरा रूप अति सुंदर, अपार, अनूप, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तेरे बंके लोय दंत निशाला, सोहने नक जिन लमरे वाला। सुंदरता का वर्णन है। लेकिन उसकी शक्ति का वर्णन वही करेगा जिसमें शक्ति होना है। किसमें शक्ति? बाबा नानक पूछते हैं, है किसमें शक्ति? किसमें है शक्ति? किससे तान? किसमें है शक्ति उसके बल बनिस्बत गा सके? उसके द्वार पर कौन नहीं गा रहा है? जपजी साहब की एक पौड़ी आएगी, सोदर रास का पहला शब्द, आसारा का पहला शब्द, ये शब्द 3 बार आया है। कुछ मात्राओं का अंतर है, अर्थ एक ही है। प्रभु दर पर, प्रभु के घर पर अनेक गा रहे हैं। यति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। हाँ, वीर करारे, वीर भी गा रहे हैं। गावे को तान, होवे कि शैतान। मेरे पिता ने अर्थ लिखे हैं
तो परमात्मा के समग्र बल का गायन कौन कर सकता है? असमर्थ है। पिता का जन्म के जाने पूत, अंशी का वर्णन अंश कैसे कर सकता है? परमात्मा के समग्र बल का गायन कौन कर सकता है? क्या कोई सामर्थ्य रखता है अथवा कोई उसके बल का गान गाता है कि वह महाबलवान है? मेरे पिता ने यह अर्थ किया है, महाबलवान है। दसवें पिता की वाणी पढ़कर देखो, जाप साहब को पढ़कर देखो, जाप साहब को कितनी उस्तत की है। गॉड इज पावर कितनी उस्तत की है। दसवें पिता ने शक्तिशाली है। प्रथम भगवती स्मर कर, भगवती हाँ शक्ति है ना, ताकत है ना। गावे को तान होवे किस तान, गावे को दात जाने निशान। अब कोई गा रहा है दात को, उसकी बख्शिशे को, दात बख्शिश, उसका दान, उसका दिया हुआ कोई गा रहा है, शुक्राने अदा कर रहा है। और हम जैसे अकृतज्ञ नमक हरामी हम गाते ही नहीं हैं, शुक्राने ही नहीं करते। हम जा रहे, मेरी पर्स गिर जावे रास्ते पर, अगर कोई उठाकर मुझे देता है मैं उसका भी थैंक यू करता हूं, उसका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मनमुख जीव उसको दिखाई नहीं पड़ता। मंदिर में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, तीर्थों पर भी जाता है, न जाने कहां कहां संतों के पास जाता है, तो भी इसलिए नहीं जाता कि मैं शुक्राने अदा करूं। कंप्लेंट ले जाता है, कंप्लेंट, मैं लायक कुछ अधिक था, तैने कम दिया है। हे प्रभु, मैंने आपको कोई काम कहा था, अब तक आपने नहीं किया है। शिकायत है हमारी प्रार्थना में, आडंबर है अरदास का, आडंबर है मेरी प्रेयर और प्रार्थना का, लेकिन अंदर मंग ही मंग है। अरदास, प्रार्थना, प्रेयर मंग नहीं है, शुक्राना है, शुक्राना है। हमने शुक्राना अदा करना है। जब हम शुक्राना अदा करेंगे तो ये तुक गावे को दात, हम फिर गाएंगे, क्या गाएंगे? वाह वाह करेंगे, हे प्रभु कमाल है, मैं लायक नहीं था, हाँ मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, मैं कोई भी योग्य नहीं हूं, मैं तो योग्य ही नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी। अगर आज हम देखें, हम नंगे पैदा हुए थे बिना कपड़े के, आज कितने न कपड़े हैं, आज अलमारियां भरी हुई है, हम फिर भी शुक्राने नहीं करते कपड़ों को देखकर। आज कितना न धन दौलत हमारे पास है, आज कितनी न डिग्रियां हमारे पास है, आज एक हमको सुंदर परिवार है, बाल बच्चे है, धर्मपत्नी है, हर प्रकार से खुशहाली परमात्मा ने दी है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं?
हम पूछे अपने आप से, फिर भी हमको चिंता क्यों है? हमको रात को नींद क्यों नहीं आती? हम फिर भी क्यों दवाइयां लेते रहते हैं? हमको फिर भी क्यों ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है? हाँ, हम पूछिए अपने आप से, कौन कारण है? क्या कारण है? हम पूछिए अपने आप से। न हमारा भोजन, न हमारा जल, न हमें संयम है, न हमारा व्यवहार, न हमारी दृष्टि, कुछ भी ठीक नहीं है। और दुख का यही कारण है। अगर हमें प्रभु की दात, जो कुछ उसने दिया है, अगर वो दिखाई पड़े, गिलास आधा भरा हुआ है जल से, हमारी दृष्टि जनरली क्या होती है? आधा गिलास अभी भी खाली है। यही दुख का कारण है। हमें वह नहीं दिखाई पड़ता, आधा भरा हुआ है। अगर भरा हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम शुक्राने अदा करेंगे, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं था, तेने भर दिया आधा गिलास। हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया ठीक नहीं है। हम जिस पर भी विचार करते हैं, जिस बंदे पर, जिस मित्र पर, संबंधी पर, हमें उसके नुक्स दिखाई पड़ते हैं, अवगुण, खामियां। उसमें क्या क्वालिटी है, क्या वर्चू है, क्या गुण है, वो नहीं दिखाई पड़ते। जब हमको गुण नहीं दिखाई पड़ते, अवगुण दिखते हैं, तो हम निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं। यही कारण है ना। जो बंदे के अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर नुक्स वाली है, नुक्स वाली। हमें नुक्स ही दिखाई पड़ता है। जब इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर जब जाता है इंस्पेक्शन पर, उसकी नजर कहां जाती है कि कहां गंद रह गया, कहां गंद रह गया। हमारी दृष्टि वही है। पराए घर के अंदर हमारी नजर रहती है, कौन आया कौन गया, क्या हुआ पराए घर में, पड़ोसी के घर में। हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है वो दिखाई नहीं पड़ता। मेरे भीतर क्या अवगुण भरे पड़े हैं, पाप भरे हुए हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी है। मंदिर में, गुरुद्वारे में जाने वाला ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। उसे ज्ञानी मत कहना जो पाठ पढ़ता है, कीर्तन करता है, धर्म की चर्चा करता है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान में होना कथ कथ लूज। ज्ञान है रोशनी, प्रकाश। तो आज वर्णन करे हैं बाबा नानक, कोई तो उसकी बख्शीश को देखकर, भोजन को देखकर, कृपा को देखकर, हाँ कितनी न कृपा है उसकी, मैं क्या वर्णन करूं हे प्रभु तेरे दिए हुए दान को, क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं। एक तो ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं, वाह वाह करते रहते, वाह कमाल है, कमाल है, कमाल है। मैं तो विचार रखता हूं, जब सूरत जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, कपड़े वाली मार्केट में, भारी भारी बिजनेसमैन मेरे कांटेक्ट में है, और मैं वहां सवाल करता हूं उनके दफ्तर में बैठकर। कपड़ों वाली की दुकानों पर मैं जाता हूं, मैं एक सवाल करता हूं, इन कपड़ों को देखकर चारों तरफ तुम कपड़ों के बीच में बैठे हुए हो, थान ही थान है। कभी मन में विचार उठता है, हे प्रभु यानी कितने ने कपड़े आज दिए, मैं कपड़ों के बीच में बैठा हूं।
जन्म हुआ तब नंगा, एक भी कपड़ा नहीं लाया। ये भाव धन्यवाद का उठता है अंदर अंदर, ये भाव उठता है, तू कृपालु है, दयालु है। अपने आप को ऐसे ही तो मोल्ड करना है ना। परमात्मा की दी हुई बख्शिशें कितनी है, अगणित है। गावे को दात जाने निशान चिन्ह, हाँ चिन्ह भी हमको दिखाई पड़ते हैं, उस दात के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ये निशान है ना, ये संत महापुरुष निशान है, ये धर्म ग्रंथ आदि तीर्थ संसार निशान है। हम उन निशानों को देखकर गाते ही नहीं है उसकी महिमा। गुरु नानक साहब जी हाँ बार बार भाई मर्दाने को कहते थे, बानी आई है रबाब बजा। क्यों क्यों रबाब बजा? क्योंकि जहां मेरी नजर जाती है सब गोविंद है, सब गोविंद है। ये एक दृष्टि है ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। जहां देखते हो वो कितना उपकार करे, कितनी न मेरी संभाल कर रहे हैं, कितना तो मुझे देते ही जा रहे हैं। ये गुरबानी है, गुरबानी है, ये गुरु की हाँ बानी है, वचन है। ये किसी कवि की कविता नहीं, ये लेख नहीं, ये इतिहास नहीं, गुरु ग्रंथ साहब। ये अनुभव है, अनुभव अनुभूति मेरे सदगुरुओं की। तो कोई गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण, कितने गुण है? हम अवगुण भले एक गुण नाही। कितना गुणीवान है मेरा प्रभु, कितनी क्वालिटी है उसमें। किसी भी गुण को उठा लो, परमात्मा के गुण को उठा लो, कितनी दया कर रहे हैं, असहनशील है। हम इनकार भी करते हैं परमात्मा बनस्पत, फिर भी वो प्रसन्न रहता है। हम उसके लिए कुछ भी कहते हैं मालिक के लिए, फिर भी वो आनंद में रहता है। ये उसकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी है ना। सबको देता जा रहा है, सबको देता जा रहा है, ये क्वालिटी है ना, उसका गुण है ना। तो कोई उसके गुण को लेकर गा रहे, किसी न किसी गुण को। गावे को गुण वड्याइयां, हाँ उसकी कितनी वड्याइयां। वड्याई मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवल चीरा। गा गा कर परमात्मा की उस्तत की है ना बाबा नानक ने, गाकर गाया है ना। कितने साल गाते रहे, कितने साल। गायन एक माध्यम है, और अगर गायन के अंदर संगीत आ जावे, अगर गायन के अंदर नाद आ जावे, इंस्ट्रूमेंट आ जावे, तभी तो भाई मर्दानी को बाबा नानक ने रखा ना। मैं गाऊंगा तू बजाना, संगीत चाहिए, रबाब चाहिए। मैं नामधारियों के महान सतगुरु जगजीत सिंह जी को सुनता रहता हूं। बैनी साहब के अंदर दुर्लभा लेकर गा रहे हैं, दुर्लभा लेकर मस्ती से गा रहे हैं, राग विद्या में गा रहे हैं। कितना गायन करते हैं, कितना गायन। निज थाव पर आते
11/11 पूसा रोड पर 11/10 कोटली सदा त्रिलोक सिंह नामधारी वहां आकर ठहरते। जब बैनी साहब से या जीवन नगर से आए, कितना गाते थे, महापुरुष गाते हैं। मेरे पिता ने कितना गाया, आखिर तक गाते रहे, आखिर तक गाते रहे। गा गा कर उनकी उस्तत करते थे। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या, विद्या नॉलेज। परम ज्ञानी है, विद्या का सागर है। हाँ, परमात्मा विद्या का सागर है। वहीं तो विद्या प्रकट हुई है। द फाउंटेन ऑफ नॉलेज इज गॉड। द फाउंटेन नॉलेज वहीं से प्रवाहित हुई है। ज्ञान, वेद, शास्त्र, स्मृतियां, पुराण, श्रीमद् गीता, रामायण आदि आदि, ये सब वहीं से प्रवाहित हुए हैं। और फिर उनके माध्यम से कोई गा रहा है, उसे विद्या का दाता सतगुरु की महिमा। टीचर जो है वो विद्या है ना, दातार है ना विद्या की, इसलिए टीचर डे मनाया जाता है। इसीलिए हमारी गुरु है, उनके पास ज्ञान है, विद्या है। गावे को विद्या विखम विचार। हाँ, विचार करना भी विखम है, कठिन है, औखा है। उस पर विचार करना बड़ा औखा है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या, परमार्थ की विद्या, आत्मिक ज्ञान, उस पर विचार करना भी कठिन है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेह। हाँ, कोई गा रहा है सृजनहार को कि वो सृजन करती है, साजता है, बनाता है। किसको? तन, शरीर को। कमाल का कुम्हार है, बनाता है, साजता है। गावे को साज करे तन खे। कितने मनमोहक शरीर बनाता है मिट्टी से। खे माने मिट्टी। कितने सुंदर शरीर है तो मिट्टी ना। कुम्हार मिट्टी से कितने सुंदर सुंदर भांडे बनाता है तो मिट्टी ना। लेकिन खूबी क्या है परमात्मा की कि मिट्टी से भांडा बनाकर फिर उसे मिट्टी बना देता है। हाँ, इस तन को खे कर देता है। फिर गावे को साज करे तन खे, गावे को जिय ले फिर दे। अब यहां दे जो है वो है शरीर, देह, शरीर। वैसे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आता है दे, देंदा दे, देदा दे, लैन दे थक पाए। दे माने देना। देता है। और दूसरा देह, हाहा के आगे छोटी ही की मात्रा सियारी है, देह। इसका अर्थ है देकर। आखे मंगे
देह देह दे देकर। और तीसरा है देह, जो यहाँ जपजी में आया, कोई मात्रा नहीं, न कोई स्यारी नहीं। देह बड़िए हथ पैर तन देह, यहाँ है शरीर। अलग अलग, हाँ, ग्रामेटिकली इस दृष्टि से हम देखें तो गुरुदेव विचार रखते हैं कि ये शरीर, हाँ, गावे को साज करे तन खे, गावे को जिया ले फिर दे, देता है लेता है। ये शरीर ऊपर आया, चार, गावे को गुण वडे आइया चार। अब यहाँ चार अक्षर, ये पुल्लिंग है, प्लूरल, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। चार श्रेष्ठ पुल्लिंग है, क्योंकि वडियाइयां है ना, गावे को गुण वडियाइयां चार, प्लूरल है, चार। कोई उसकी वडियाइयों, श्रेष्ठ वडियाइयां उसकी गा रहा है। और दूसरा है चार औंकर, लड़ा के पैर में छोटी ऊ की मात्रा, चार, ये सिंगुलर वर्ड है, चार। और फिर आता है चार, अगर स्यारी आ जाए लड़े के आगे, स्यारी, तो चार वो हो जाएगा गिनती, फोर, गिनती चार। चार कुंठ दैजस ब्रह्मे, उसका अर्थ है चार, चार कुंठ दैजस ब्रह्मे। तो यहाँ आया जीव बहुवचन में, और है जीव सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर। गावे को साज करे तन खेय, गावे को जिय ले फिर दे, गावे को जापे जिससे दूर। हाँ, किसको जापता है? दूर, वो दूर दिखाई देता है, इस नजर से गा रहे हैं, हे प्रभु तू तो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। इस गुण को लेकर गा रहे हैं। गावे को जापे जिससे दूर, गावे को वेखे हाजरा हाजू। हाँ, देखते हैं हाजरा हाजू परमात्मा को। तू तो सर्वव्यापक है, तू तो कण कण के अंदर है। सबे बोले राम राम, हाँ, हर कोई राम राम बोल रहा है, हाजरा हजूर है। तू सबकी इच्छा, तो सबकी मंग को पूर्ण कर रहा है, क्योंकि हाजरा हजूर है, प्रत्यक्ष है। कथना कथी ना आवे तो, फिर भी हम कितना भी कथन करें, अकथ्य प्रभु की हम कथा को कथन नहीं कर सकते। कोई तोट नहीं, कोई तोट नहीं। कब से कथन कर रहे हैं, कब से? प्राचीन काल में कितना कथन हुआ, आज भी कथन हो रहा है, कथन होता रहेगा फ्यूचर में भी। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी, कथ कथ कथी, कोटि कोट को। करोड़े करोड़े कथन किया, कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी तोट, फिर भी अंत नहीं है। लाख भगत, हाँ, कथ कथ कथी कोटि कोट को, लाख भगत जाको आराधे, लाखे भगत। अब कलेक्टिवली सब अगर मिलकर भी उसका कथन करें, तो वह फिर भी अकैया रह जाएगा, अकथन, अकैया। वडेकिया वडियाइया किछ कहना कह न जा, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, दे जा दे ले दे थकता। ये उसकी क्वालिटी है।
ये उसका गुण है। गुणों का व्याख्यान हो रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसा जिसका नजरिया है। बाबा नानी का नजरिया देखो, हर गुण को उठा रहे हैं। देने वाले देता ही जा रहा है, कब से, कितना, और इन रिटर्न वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये वडियाई है मेरे प्रभु की। इन रिटर्न बंदा इन रिटर्न चाहता है, हाँ मुझे कुछ मिले। दानी भी दान देता है, इन रिटर्न लोगों को पता लगना चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज देयर, लेकिन परमात्मा बेपरवाह है, सदा खेड़े के अंदर है। देता दे, ले दे थक पाए, लेने वाला थक जाता है। जुगा जुगंतर खाई खा, कितने युगों से खाता ही जा रहा है बंदा, कभी किस जून में, कभी किस जून में, कभी किस जून में। आज कितना तो हमको मिल रहा है, हम खाते ही जा रहे हैं, अंत नहीं, उसके देने का अंत नहीं है। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, हुक्म ही जिसका हुक्म है, अकाल पुरख परमात्मा, ओंकार स्वरूप परमात्मा जो एक है, उसका हुक्म। ये सारा जितना भी कॉस्मिक लॉ है ना, परमात्मा अपने हुक्म के द्वारा ये सारी सृष्टि, जीव सृष्टि को चला रहा है। उसका हुक्म है, अटल हुक्म, पावन पवित्र उसी का हुक्म है। नानक विद से वेद पर, लेकिन फिर भी हाँ वो बेपरवाह है। He is undisturbed, undisturbed। संसार में क्या कुछ हो रहा है, अनडिस्टर्ब, इसलिए प्रफुल्लित है, इसलिए खेड़े के अंदर है। तो ये तीसरी पौड़ी आज जपजी साहिब की प्रारंभ जो मैंने की, समय से गुरु कृपा करे। कल फिर हम इसी प्रकार चौथी पौड़ी को उठाएंगे आगे, कि चौथी पौड़ी के अंदर बाबा नानक फिर जिज्ञासुओं ने क्या विचार रखा, क्या पूछा, उसका जवाब दिया। मेरे पिता कहते थे प्रश्न रखो अपने सतगुरु से। हाँ, 2 छोटी किताबें मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी, दीदी कमला जी, सार उक्तावली, सार सारावली, ये 2 नीति पुस्तकें हैं। हम जब कंखन में जाते थे हरिद्वार की तरफ, तो मेरी बहन गंगा के तट पर ये नीति पुस्तकें हमको पढ़ाती थी, मेरे को, मेरी धर्मपत्नी को। वहां शिष्य सवाल रखता है, गुरु जवाब देता। इस दृष्टि से कुर्बानी हम पढ़ी। अब जब चौथी पौड़ी आएगी तो जिज्ञासु क्या सवाल करेंगे, और चौथी पौड़ी के अंदर क्या, आज इतनी ही सेवा अंगीकार करें।